गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। अक्षांश, यस सर। सर मिल गई क्लास लगाने की? सर वो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। आउट ऑफ स्टेशन कहाँ चले गए थे बच्चे? अमेरिका? नहीं सर, वो मम्मा पापा की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, मैं तो इलेक्शन में खड़े हो गए हैं। हाँ सर। आ, क्या बोल रहा था? निकालो फिर, और क्या है ना। लास्ट लेक्चर देखा था? यस सर। क्या किया था? सर क्वेश्चन ही किए थे, वही जो जिसमें 23 की पावर कुछ माइनस प्लस माइनस फिर कुछ की पावर कुछ, इसकी पावर उसको कुछ। डिवाइड करना था। ठीक है, चलो फिर देखो आगे।
number of different ways in which a sum of 5 can be obtained by throwing two different dice. Number of different ways in which a sum of 5 can be obtained by throwing two different dice. देखो यार, सर ये पीएनसी का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना ना आपने। देखो बच्चे, इस पे ना एक फंडा है। फंडा क्या है? देखो इस सवाल को ना दो तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है ना। मेथड वन है ना, ये पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या है ना, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम से भी किया जा सकता है, जिसको अपन ना अभी कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। देखो आप ना पीएनसी वाले पे अभी अगर आप करोगे ना, डेफिनेटली वो दो लाइन में हो जाएगा ना। अभी कोफिशिएंट मेथड आपको ना बहुत बड़ा लगेगा, बट ट्रस्ट में एक क्वेश्चन में कोफिशिएंट मेथड का होता है ना, एक बड़ी ही बेनिफिशियल अप्रोच होती है, ठीक है। जैसे अगर आपको ये है, मुझे सम ऑफ 5 ऑब्टेन करना है बाय थ्रोइंग टू डिफरेंट डाइसेस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा। देखो सम 5 आना चाहिए, ठीक है, करने के तो हर कोई कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। देखो एक तो 4 1 हो जाएगा, और क्या हो सकता है? 2 3, 3 3 2 और 1 4, यही होगा। यस सर। 4 वेज होंगे ना इसको करने के, तो आपने क्या एकदम से कर लिया है। पर दूसरा तरीका देखो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स है और 2 ब्रैकेट्स में बांट रहे हैं यूजिंग नन वन और मोर, नंबर ऑफ कॉइन्स -1 सी बैगर -1, उससे भी कर सकते हो ना, ठीक है? तो बात तो एक ही है यार, सेम आया ना उससे भी। बट देखो इसको ना मैं आपको बायनोमियल वाले जो मेथड है ना उससे बताता हूँ, ठीक है? अभी आपको थोड़ा सा बहुत ही लंबा लगेगा, बट उसको सीखना है, उसको मना नहीं करना है। बल्कि मैंने आपको ना इसी तरह के प्रॉब्लम में, जैसे पीएनसी में करवाया था, एक ऐसा सवाल करवाया था, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बोला था कि उसी सवाल को करने का एक और तरीका होता है, ठीक है ना, वो देखो अब मैं बताता हूँ ना, बट पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना सारे इधर, देखो इधर। डिफरेंट वेज टू अटेन अ सम ऑफ 5 बाय थ्रोइंग टू डिफरेंट डाइसेस। देखो अगर मैंने जैसे पहले वाला डाइस फेंकता हूँ, ठीक है, तो डाइस पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 या 6, यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 या x की पावर 6 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है x की पावर 1 का? इसका मतलब है गेटिंग 1 ऑन डाइस 1, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है? गेटिंग 2 ऑन डाइस डाइस 2, ठीक है ना। गेटिंग 3 ऑन डाइस 3, गेटिंग 4 ऑन डाइस 4, गेटिंग डाइस 1, गेटिंग 5 ऑन डाइस 1, ठीक है ना, एंड गेटिंग 6 ऑन डाइस 1, ठीक है। अच्छा, आज जब आपने ना दूसरा वाला डाइस थ्रो किया तो उसमें भी क्या 1 से 6 आएगा? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6। इसका मतलब पता क्या हुआ? देखो इसका मतलब हुआ गेटिंग 1 ऑन डाइस 2। इसका मतलब क्या है? गेटिंग 2 ऑन डाइस 2, getting 3 on dice 2, getting 4 on dice 2, getting 5 on dice 2 and getting 6 on dice 2, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैं ना इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो देखो
चलो अच्छा ये चीज बताना, सम टू मिलने के कितने तरीके हैं? सम टू कितने तरीकों से मिल सकता है? वन। एक ही वन। तरीका होगा, जब पहले डाइस पे वन आएगा दूसरे डाइस पे वन आएगा ना, है ना? यस। अच्छा, अब इधर देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो सम टू पता है कैसे मिलेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर वन, तो एक्स स्क्वायर आया ना, ठीक है? तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एक्स स्क्वायर आया ना, तो एक एक्स स्क्वायर मेरा पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या? वन वे, ठीक है, टू गेट अ सम टू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन वे टू गेट अ सम टू, ठीक है? अच्छा जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर सम ऑफ थ्री, ऐसे सोचो कितने तरीकों से मिल सकता है? दो। दो तरीकों से। पहले डाइस पे वन आ जाए, दूसरे पे टू, और क्या हो सकता है? पहले डाइस पे टू दूसरे पे वन, यही होगा। यस सर। देखो जब आप इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर मिलेगा, वो तो सम टू देगा। देखो एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ना एक्स क्यूब कितनी बार आएगा? देखो दो बार आएगा, ठीक है ना? देखो एक एक्स की पावर वन एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई हुआ, एक एक्स क्यूब मिला, तो इस एक्स क्यूब ने पता है क्या बोला हमें? वन वे टू गेट अ सम थ्री। देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आपको एक से ज्यादा बार आपको एक्स क्यूब मिलेगा क्या? तो जरा, यस दूसरी बारी में। हाँ दूसरी बार पता है कब मिलेगा? जब देखो इधर से एक्स स्क्वायर और इधर से एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स क्यूब मिलेगा ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो आपको कितनी बार, देखो एक तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इधर स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, एक बार आगे जैसे मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो दो बार एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है ना? तो बेसिकली ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ना, जितनी बार एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, एक बार एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ कि वन वे टू गेट अ सम थ्री, जितनी बार मेरा एक्स क्यूब आएगा तो उतने तरीकों से मुझे सम थ्री मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या डिनोट कर रहा है? इट डिनोट्स वे टू गेट अ सम थ्री। एग्री विच इट, है ना? यस सर। अच्छा यस देखो सर। अगर ना मैं आपसे एक सिंपल से लैंग्वेज में बात करता हूँ, सम फोर आने के तरीके कितने हैं? ऐसे रफली ऐसे सोचो जरा, तीन नहीं है? थ्री। ये देखो, पहले डाइस पे एक आ जाए, दूसरे पे तीन, पहले डाइस पे दो दूसरे पे दो, पहले डाइस पे तीन और दूसरे पे, ठीक है ना? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो बेसिकली सम फोर देखो क्या होगा, जब पहली बार में एक्स वन एक्स क्यूब से मिलेगा, तो एक एक्स की पावर फोर आएगा, ठीक है? तो ये क्या है, मतलब पहला एक्स की पावर वन और इधर से एक्स क्यूब का मतलब ये होगा, पहले डाइस पे वन आया होगा और दूसरे डाइस पे थ्री आया होगा, तो मुझे एक एक्स की पावर फोर ये डिनोट करेगा कि वन वे टू गेट अ सम फोर। तो जितनी बार मेरे एक्स के पावर फोर आएगा, उतनी बार मैं क्या, सम ऑफ फोर कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना? कितनी बार आएगा? तीन बार नहीं आएगा। देखो एक बार एक्स की पावर वन एक्स की यस। पावर थ्री से मिलेगा, ठीक है, एक बार एक्स स्क्वायर से मिलेगा, ठीक है, और एक बार एक्स की पावर क्यूब एक्स की पावर वन से मिलेगा, तीन ही बार आएगा ना यार। यस सर। तो ये जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फोर डिनोट्स अ वे टू गेट अ सम फोर ऑन थ्रो अ टू डिफरेंट डाइसेस, ठीक है? तो मतलब अपने को ना धीरे धीरे गेम समझ में आने लगती है, ठीक है, कि देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो मुझे तो सम फाइव ढूंढना है ना, तो मेरा एम पता क्या है? क्या है मेरा एम? क्या है मेरा एम? सोचो जरा। एक्स की पावर फाइव का बायनोमियल कोफिशिएंट। इसका एक्स की पावर फाइव। बच्चे एक्स पर फाइव का कोएफिशिएंट बोलो, बायनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, ठीक है? तो मेरा एम है ये जो है ना, सम वेज टू गेट अ सम फाइव इज इक्वल टू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फाइव ढूंढना है मुझे, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तरणवीर समझ आया? यस सर। हाँ चलो, देखो जल्दी लिखो इतना ना। डन। यस सर। देखो ये कितना है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5। अब देखो, मुझे एक चीज तो पता लग गया कि जो सम ऑफ 5 ढूंढना है ना, वो कैसे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 है ना, वो ढूंढना। तो एक सबसे गवारों वाला तरीका पता है क्या है, आप इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ढूंढते रहना, ठीक है। और एक सस्ता तरीका पता है क्या है, देखो मैंने पता है क्या सोचा, पहले इसमें जीपी सम लगा देता हूँ, ठीक है, और इसमें जीपी सम लगा देता हूँ और फिर ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो यार ये जीपी सम लगाओगे तो इधर से क्या आएगा, देखो इधर से क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, यही होगा ना बच्चों। इधर से भी कितना आ जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2। इसको मैं ऊपर ले आया। अच्छा अब सुनना मेरी बात, अब ना धीरे धीरे, पहली बार तो मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, मतलब ऐसे एक एक ब्रैकेट को ऊपर ढंग से करूंगा, बट अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, हमारा एम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 5 को कोफिशिएंट ढूंढना है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो इसको ओपन करता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 12 माइनस 2 एक्स की पावर 6। अब देखो यार, जब ये एक्स की पावर 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगी, अब देखो इसको मैं ना मल्टीप्लाई करके ना एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढूंगा, तो मैंने पता क्या सोचा, देखो चलो पहली बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इधर तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नो सर। ठीक है। अच्छा यार देखो, मुझे ना एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है ना, तो मैंने पता है क्या सोचा, देखो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अंदर किसका कोफिशिएंट देखो सो दैट इसमें मुझे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाए। सोचो, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट नहीं देखूंगा इसमें, अरे बाहर एक्स स्क्वायर है, अंदर किसका कोफिशिएंट देखना चाहिए ताकि मुझे इसमें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट मिले, एक्स टू द पावर Yes, क्यू। sir. एक्स की पावर 3 का ही देखूंगा ना यार। Yes, sir. अच्छा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा इधर एक्स की पावर 14 है, तो मुझे अंदर किसका कोफिशिएंट देखना चाहिए सो दैट मुझे ओवरऑल में एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाए। -9 माइनस इसमें तो एक्स की पावर -9 आएगा नहीं यार, सोचो जरा आएगा क्या, नहीं आएगा, नो क्योंकि इसकी जो एक्सपेंशन थी ना यार, वो क्या थी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, पावर तो बढ़ती जाती है अंदर, ठीक है ना। तो बच्चे सुनो मेरे को, मैं क्या है ना, जब भी मुझे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई क्वांटिटी जैसे मल्टीप्लाई में हो रही है, जैसे ये वाली क्वांटिटी, अब ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगी ना, वो क्या होगा, एक्स की पावर 14 या उससे ज्यादा की पावर नहीं देगा आपको, एक्स की पावर 5 तो मिलेगी नहीं यार, है ना।
यस सर। तो मतलब मैं इसको ना इग्नोर मान, इसमें आएगा नहीं, जीरो होगा। और ये भी देखो एक्स की पावर 8 अंदर किसी से मल्टीप्लाई होगा, आपको क्या होगा, एक्स की पावर 8 और उससे हायर पावर मिलेगी, एक्स की पावर 5 तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं पता क्या करूंगा अगली बार से, ठीक है, पहले से ही, जैसे मानो देखो एक्स की पावर 12 था ना, अब एक्स की पावर 12 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक्स की पावर 12 और 12 से हायर पावर देगा ना, तो मैं उसको ना अगली बार से ना इधर ही कट कर दूंगा। एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 6 किसी से में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 6 और उसकी हायर पावर देगा ना, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा एम क्या है, एक्स की पावर 5 पता करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा ही ऐसे लिखूंगा ना, 1 + 0 = 1। ये लो, अब इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो मुझे इसमें किसका कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखना है ना। और कल पढ़ा था ना 1 - x की पावर -n में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r कितना हो जाएगा, n+r-1 पढ़ा था ना बच्चे। यस सर। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, देखो n की वैल्यू 2, n+r-1 तो कितना आ गया, 4c2। देखो आंसर सेम ही आया, सेम आया ना, आया ना सेम। यस सर। ये भी आपको लंबा लग रहा है, बट ट्रस्ट में केस वालों में ना सबसे बेस्ट बैठता है। चलो देखो शाबाश, लिखो लिखो। अब इसमें और सवाल करवाता हूँ आपको ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो करो। सर एक बार इसे, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है वहां से बताना, जहाँ पे x² 1 - x-2 मुझे देखो ना, एक्स स्क्वायर अंदर किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर मिलेगी ना आपको। यस सर। तो मुझे एक्स की पावर 5 हाँ मिल सकता है मतलब, ठीक है ना। तो इसमें वही तो ढूंढना है मुझे, देखो इसमें मुझे एक्स की पावर 5 का ऑप्शन ढूंढना है, बाहर एक्स स्क्वायर है, तो मुझे अंदर किसका ऑप्शन देखना है, एक्स की पावर 3 का ही देखूंगा ना, ताकि एक्स स्क्वायर उससे अंदर मल्टीप्लाई हो तो एक्स की पावर 5 नहीं देगा वो। यस सर। बस वही तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर। पीटर बच्चे, Yes. यस सर। चलो सवाल लिखो। This is it. Number of ways to select 5 letters। याद है किया था ना सवाल। यस सर। Yes, sir. ये तो मैंने लिखा था ना, मेथड 2 करेंगे इसमें। फिर स्टार्ट। यस सर। देखो बच्चे इसको ना मेथड 1 से तो नहीं मैं करवा रहा ना, मेथड 1 तो ऑलरेडी पीएनसी में किया है ना यार, ऑलरेडी डन, ये सवाल किया हुआ है। मैं आपको ना दूसरा जो मेथड है, कोफिशिएंट मेथड,
उससे बता रहा हूँ कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। देखो पहले तो आप ये देखो ना, मिसिसिपी में एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार। हम्म, अच्छा, और आई कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम। और क्या क्या है? पी 2 बार और एम 1 बार। बस यही है ना। 4 4 8 2 10 11 3 6 9 11, हाँ सही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ना ये 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, और ये है ना, ये आइटम्स आपके आइडेंटिकल। तो आप ना ऐसे आइडेंटिकल चीजों की सिलेक्शन ऐसे ना आंख बंद करके नहीं कर सकते हो कि 11 आइटम्स है, 11 में से 5 सेलेक्ट कर लो, हो गया, बस ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया भी था कि आइडेंटिकल चीजों की सिलेक्शन को हमने काउंटिंग के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। रिमेंबर दिस। यस सर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 4 ऐसे है ना, तो क्या आ जाएगा देखो, सिलेक्टिंग। देखो इसका मतलब पता है क्या है? सेलेक्टिंग 0। 0 एस। आई के लिए देखो 4 है ना, ठीक है, ये क्या है? सेलेक्टिंग 1 एस। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिंग 2 एस, सेलेक्टिंग 3 एस, सेलेक्टिंग 4 एस। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिंग 0 आई, सेलेक्टिंग 1 आई, सेलेक्टिंग 2 आई, सेलेक्टिंग 3 आई, सेलेक्टिंग 4 आई। अच्छा पी के लिए देखो, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं ना। सेलेक्टिंग 0 पी, सेलेक्टिंग 1 पी, सेलेक्टिंग 2 पी, सेलेक्टिंग 0 एम एंड सेलेक्टिंग 1 एम। ठीक है, इधर मैंने ना सुनो, पीछे मैंने एक्स के पास 0 से पता है क्यों नहीं शुरुआत की थी? डाइस पे 0 पॉसिबल नहीं। डाइस पे 0 नहीं नहीं, है। डाइस पे 0 नहीं। तो सिलेक्शन में तो हम क्या है देखो, 0 एस भी तो ले सकते हैं। अब देखो मुझे ना जैसे 5 सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखना, पहले 2 स्टेप्स इसने देख लिया ना, सवाल उधर ही खत्म। देखो लेट से मुझे 5 आइटम सेलेक्ट करने थे ना, 5। तो एक मैंने एस सेलेक्ट कर लिया, 2 मैंने आई सेलेक्ट कर लिए, और 2 मैंने पी सेलेक्ट कर लिया, और 0 मैंने ये ले लिया। ठीक है, देखो एक एस, 2 आई, 2 पी, और 0 एम। तो एक एस, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और एक्स पावर 0। देखो ये कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्स की पावर 5 में आया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये भी आपकी कोई सिलेक्शन रही होगी ना उसमें, उस सवाल में रही होगी कि नहीं? 2+2+1 रहा नहीं होगा। यस सर। यस सर। हाँ मतलब समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स की पावर 5 क्या डिनोट कर रहा है? ठीक है, 1 वे टू सेलेक्ट 5 लेटर्स। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, 4 1 0 0, 4 एस ले लिए, एक आई ले लिया, 0 पी और 0 एम। तो 4 एस, एक आई, 0 पी, 0 एम। देखो फिर से आया ना एक्स की पावर 5। तो इस तरह की सिलेक्शन कब हुई होगी सोचो जरा, 4+1 में नहीं हुई होगी, होगी ना यार। यस सर। तो मतलब एक और जब एक्स की पावर 5 आया तो अनदर वे टू सेलेक्ट 5 लेटर्स। तो मतलब अपने को समझ आ गया, जितने तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके
ठीक है, इसको इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके जितनी बार आपका x की पावर 5 आएगा ना, मतलब उतने तरीकों से मैं इन 11 लेटर्स में से 5 लेटर सिलेक्ट कर सकता हूँ यार। एग्री? ठीक है ना, बोलो। Yes, sir. बस ठीक है, लिख लो तो। ठीक है, तो 1x की पावर 5 का डिनोट करेगा 1 वे टू सेलेक्ट 5 लेटर्स। दस वी हैव कंक्लूडेड, ऐसे लिखो, वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस coefficient of x power 5 denotes a ways to select 5 letters out of जो भी है 11 लेटर वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, तो चलो फिर। ठीक है, तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके उंगलियों पे गिन लो x की पावर 5, या एक काम कर सकते हो, थोड़ा चतुर्नाथ बन सकता है यार, तो जीपी सम वाला। कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, इधर से भी a इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, इधर से कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और ये तो सिंपली 1 प्लस एक्स है यार। तो ये कितना होगा, 1 माइनस एक्स पावर 5 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का क्यूब है ना डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब देखो मुझे क्या है ना, मुझे एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना यार, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरे को एक्स की पावर 5 से ज्यादा पावर दे रहा होगा उसको मैं डायरेक्ट इग्नोर मारता चलूंगा। ठीक है, समझ गए क्यों? क्योंकि मुझे तो एक्स की पावर 5 चाहिए ना। अब जैसे ये है, देखो एक्स के पावर 10 इनसे मल्टीप्लाई होके एक्स पावर 10 और उससे हायर पावर देगा ना, तो मैं तो इसको लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, हाँ इसको मत इग्नोर मारो, ठीक है? इसको मत इग्नोर मारो, 1 माइनस 2x पावर 5, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, यही होगा ना। हाँ, अच्छा, -2x की पावर 5। अब देखो -2x की पावर 5 एक्स पावर 1 से मिलेगा तो एक्स पावर 6 नहीं बनेगा। ठीक है, उसको मैं लिख नहीं रहा है, एक्स पावर 5 एक्स पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 8 है ना, तो एक्स पावर 8 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उससे हायर पावर, और एक्स पावर 8 और उससे हायर पावर देगा, वो भी नहीं लिख रहा, और एक्स पावर 9 भी नहीं लिख रहा मैं। बस, ठीक है, बस अब आप इसको लिखो, पहले इतना लिख लो, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। डन बच्चे?
रिटर्न बच्चे? यस Wait, sir. Done, sir. तुमने लिख लिया? कोई रहता तो नहीं है? नो सर। इधर से कितना आ गया देखो, 1 + x - x³ - x⁴ -2x⁴ इंटू 1 - x⁴ -3। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 - x⁴ -3 -x³ इंटू 1 - x⁴ -3 -x⁴ इंटू 1 - x⁴ -3 -2x⁴ इंटू 1 - x⁴ ठीक है ना। अब देखो मैं पता क्या करूँ, हर एक टर्म में से ना x⁴ का ऑप्शन लेते जाऊँ, बस ऐड कर देते लो और ओवरऑल में x⁴ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ है n + r - 1 c r, यही होगा ना। इधर x⁴ 1 का कोएफिशिएंट है 1, कितना है 1 नहीं है बगल में, मुझे अंदर किसका कोएफिशिएंट देखना चाहिए सो दैट इसमें मुझे x⁴ का कोएफिशिएंट मिले 4 4 का, तो वो कितना हो जाएगा n + r - 1 c r, बाहर x³ पड़ा है जिसका कोएफिशिएंट है -1, अंदर किसका कोएफिशिएंट देखना चाहिए सो दैट मुझे x⁴ का कोएफिशिएंट मिले x2 n + r - 1 c r, बाहर x⁴ 4 का कोएफिशिएंट है -1, अंदर कोएफिशिएंट देखूंगा किसका x⁴ 1 का n + r - 1 c r, और बाहर है x⁴ का कोएफिशिएंट -2, तो इसमें आ जाएगा x⁴ 0 का, तो कितना हो जाएगा n + r - 1 c r। बस इसको सॉल्व करो, 7c5 4 3 7 -1 64, 3 2 5 -1 4c2, 3c1 -2, तो 7c5 21, 15 6 3 2, तो 36 - 11। आप कॉपी चेक करके देख सकते हो, उधर भी आंसर 25 ही आया। क्या मुझ पे भरोसा कर सकते हो? ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर। Yes, sir. देखो ये जो कोफिशिएंट मेथड है ना, ये उस दिन मददगार होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपसे बोलता है ना वो
सेलेक्ट 7 लेटर्स, सेलेक्ट 10 लेटर्स, तब अपने को ना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि देखो 5 लेटर में तो कुछ नहीं, हम ऐसे केस बना सकते थे ना, 5+0, 4+1, 3+2, 3+1+1+, है ना, उसमें तो चलो जैसे तैसे करके हमने कर लिया। पर जैसे जैसे वो लेटर सिलेक्ट करने को बोलेगा और वो बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो 7 लेटर सिलेक्ट करने को बोले, ठीक है, तो यार उसमें तो केस ही नहीं बड़े बन जाएंगे, सोचो जरा, यस है ना। उस दिन ये ना, उस दिन ये फायदेमंद होता है सर, ठीक है ना, तो उस दिन आपको ना इसकी वैल्यू समझ में आएगी। एक तुम ट्राई करोगे? Yes, sir. Number of ways to select 5 letters from 5 A's, 4 B's and 3C। 5 A, 4 B और 3C पड़े हैं, मुझे 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं। चलो करो।
आ गया? सर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स बचे, 2 मिनट्स। नहीं नहीं, इतना थोड़ी सा लंबा है। तैयार राघव? ये कटा रही है तुमने अभी भी जान से? खुशी सही है? कटा रही थी? यस सर, यस सर, ये अभी भेजा आपने आंसर? यस सर। गलत है तो? रिद्धि सही है, राघव सही है। देखो अब मैं कर देता हूँ ना, बहुत हो गया टाइम। कितना टाइम छोड़ लेते हैं? देखो 5 लेटर्स है सिलेक्ट करने अपने को। 5A है, सिलेक्टिंग 0 है, मतलब कोफिशिएंट। हमारा एम क्या होना चाहिए पहले? कोफिशिएंट ऑफ x पर 5 निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिलेक्टिंग 0A, सिलेक्टिंग 1A, ठीक है, 2A, 3A, 4A, 5A, ठीक है, selecting 0B, selecting 1B, selecting 2B, selecting 3B, selecting 4B, ठीक है, selecting 0C, selecting 1C, selecting 2C, selecting 3C, ठीक है। तो देखो बीपी सम लगा दो, a इंटू 1 - r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - r, a इंटू 1 - r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - r, a इंटू 1 - r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - r। देखो इसको तो मैं हटाऊंगा यार, क्योंकि मुझे x पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए ना। 1 - x पावर 5, 1 - x पावर 4, और ये हो जाएगा 1 - x पावर -3। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x पावर 5 माइनस एक्स पावर, सॉरी, 1 - x पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 9, वो मैं लिख ही नहीं रहा, बस बात खत्म। ठीक है, एक्स पर 5 और उससे लोअर पावर्स लिखनी है, उससे ज्यादा वाली पावर्स नहीं लिखनी है। एक्स पर 5 से इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक्स की पावर 5 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो n प्लस r माइनस 1 सी आर। एक्स की पावर 4 का ऑप्शन है -1, अंदर एक्स की पावर 1 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? n प्लस r माइनस 1 सी आर। एक्स की पावर 5 का ऑप्शन है -1, अंदर कितना है? एक्स पावर 0 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? n प्लस r माइनस 1 सी आर। तो 5 3 8 माइनस 1 7 सी 5 3, और ये 21 माइनस 4 कितना होगा? 17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है रुद्राक्ष जी, हाँ जी सर। आंसर क्यों दिया? सर मेरे को श्योर नहीं था सर मैं। ये था आंसर? हाँ क्लियर बच्चे ये सर, मेथड? सर कल पक्का करा देना लीनियर इनइक्वालिटीज। टेंशन ना ले यार, भरोसा रख ठीक भाई। है सर। तनव भाई तुम्हारे क्यों ऑनलाइन होंगे एग्जाम? सर बहुत सारे टीचर कह रहे हैं। पेपर बचता है? सर ये क्या हो गया? पता नहीं सर, बस कह रहे थे। सर हमसे क्यों ले रहे हैं फिर ये गद्दारी कर रहे तुम्हारे पे पैसे बड़े सर हैं? स्कूल में ना कोई प्री बोर्ड वगैरह है सर 10th 12th के, तो उसके लिए जगह कम बची है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। देखो पढ़ो सर। आगे लिखो, मल्टी नॉमिनल थ्योरम।
देखो मल्टीनोमियल थ्योरम जो है ना, एक थ्योरम है मल्टीनोमियल। ऐसा नहीं है कि एक में शुरू होगा। बायनोमियल में दो टर्म थी, मल्टीनोमियल में कहूँ बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। देखो जैसे ना एग्जांपल के, ये देखो एक बायनोमियल ले लूंगा, एक ट्राइनोमियल ले लूंगा ना, फिर उधर से मैं आपको जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये है ax प्लस बी वाई की पावर n, ठीक है। मुझे इस पे ना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p y की पावर q निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, देखो पहले अगर ना मैंने एक जनरल अप्रोच लगाई, जनरल टर्म लिखी ना, कितने हो जाएगी एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर बी वाई की पावर आर एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर और x की पावर n माइनस आर और y की पावर आर। देखो हमें x की पावर p निकालना है ना, तो मतलब n माइनस आर को क्या होना पड़ेगा p, और y की पावर r है मतलब r को क्या होना पड़ेगा q, ठीक है। तो आपने इन वैल्यू को इसमें रखो, ठीक है। कितना हो जाएगा एन सी क्यू, और आप ना एक काम कर सकते हो, एनसीआर को ऐसे लिख सकते हो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, चलेगा सर? बोलो। यस सर। तो हमारा एम है ना एक्स की पावर पी और वाई की पावर क्यू को कोएफिशिएंट निकालना, मतलब एक्स की पावर जो है एन माइनस आर को पी होना पड़ेगा और वाई की पावर आर को मुझे क्या होना पड़ेगा आर को क्यू होना पड़ेगा। अगर मैं इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, तो ये कितना आ जाएगा देखो, पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल पी की पावर पी बी की पावर क्यू, ये नहीं आएगा। एक्स की पावर पी और वाई की पावर क्यू का कोएफिशिएंट कितना आ गया, देखो एक्स की पावर पी और वाई की पावर क्यू का कोएफिशिएंट कितना आ गया, टोटल का फैक्टोरियल जो इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, एक्स की पावर पी और वाई की पावर क्यू था ना, तो ए की पावर पी और वाई बी की पावर क्यू, ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू। सिंपल है ना। यस सर। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो जैसे चलो एक और खास आपके लिए ना, जैसे मैंने पूछा पी एक्स प्लस क्यू वाई की पावर एन, मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम वाई की पावर टी इसका कोफिशिएंट बताना है इसमें, तो वो कितना हो जाएगा टोटल का फैक्टोरियल अपॉन कितना एम फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, एक्स की पावर एम है यानी पी की पावर एम और क्यू की पावर कितना हो जाएगा टी, ठीक है। और एक और खास बात पता है क्या है, इन दोनों की पावर का जो सम होगा ना वो इंडेक्स के इक्वल होगा। इधर भी क्या था, इन दोनों की पावर का जो सम होगा वो इंडेक्स के इक्वल होगा। कैसे? अरे आप इनको ऐड कर लो, आर से आर कैंसिल, तो टी प्लस क्यू क्या आ गया एन नहीं आ गया, आ गया ना, ठीक है। इसी चीज को ना बच्चे देखो, ये तो मैंने ना एक ऐसे समझो कि मैंने बायनोमियल के लिए की, ठीक है ना। अगर इसको ना सिमिलरली अगर मैं ना ट्राइनोमियल में अप्लाई करता हूँ ना, ट्राइनोमियल में, ठीक है, तो जैसे ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की पावर एन, तो मुझे इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर बताना है। वो पता है कितना हो जाएगा टोटल का फैक्टोरियल अपॉन कितना पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर।
डन बच्चे? यस सर। Yes. अच्छा अब देखो, अगर मैं ना इसको जनरलाइज करता हूँ, जनरलाइज करते हैं इसको, हमारे पास है a1x, ठीक है, ये ऐसे देख लो, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अप टू सॉन anxn की पावर n। इसमें मुझे कोफिशिएंट ऑफ x1 की पावर p1, x2 की पावर p2, x3 की पावर p3, xn की पावर pn निकालना, ये है मेरा। तो वो पता है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? टोटल का फैक्टोरियल, उनके p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल अप टू सॉन pn का फैक्टोरियल, ठीक है। a1 की पावर x1 की पावर p1 है, तो a1 की पावर p1, a2 की पावर p2 अप टू सॉन कितना, pn की पावर pn, ये हो जाएगा बस। ठीक है बच्चे? सर ये ए एन एक्स एन और ये होल की पावर जो है ना, ये दोनों एन सेम है? नहीं नहीं यार, इसको आप ना क्या बोल दो आप, क्या बोलोगे, इसको m बोल दो यार, लफड़ा खत्म ना, ठीक है। ओके सर। डन बच्चे? यस सर। अच्छा अब देखो, जैसे ना मैं आपको इसके ना कुछ सवाल करवाता हूँ ना, जो थोड़ा इससे लिंक्ड है, ठीक है। जैसे चलो एक सिंपल सा सवाल, पहला थोड़ा इस फॉर्म से ना फेमिलियर होने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ ax माइनस by प्लस cz की पावर 9। करें सर? अच्छा देखो, कितना हो जाएगा बच्चे, बताओगे, बताओ कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 के ऑप्शन बताने इसके एक्सपेंशन में। 9 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर 2 इंटू b टू द माइनस b टू द पावर 3 इंटू c टू द पावर 4 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये होगा। फिर बस हो गया, बस होगा बस। इससे आगे नहीं करता क्या सॉल्व? बस इतना ही सॉल्व करना बच्चे, इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा सर। ठीक है सर। ठीक है। ये सर। देखो अगला देखो, सर एक बार पिछला पेज में। सर हो गया। फाइंड द
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर पावर 6। ये पहले मुझे करवाने देना, आपको करने का मौका दूंगा, ठीक है। देखो बच्चे, ये जो मल्टीनॉमियल थ्योरम है ना, देखो देखने में तो अपने को लगता है कि ये बहुत समस्याओं का ना एक हल है, बट ऐसा नहीं बोल सकते। कई बार क्या होता है ना, बिना मल्टीनॉमियल के भी आपका सवाल आसानी से हो जाता है। देखो इस सवाल को मैं आपको ना मल्टीनॉमियल से भी करके बताऊंगा, बिना मल्टीनॉमियल से भी करके बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। पहले बिना मल्टीनॉमियल के करें, बिना मल्टीनॉमियल के। यस सर। चलो पहले बिना मल्टीनॉमियल के करते हैं मेथड, विदाउट अप्लाइंग मल्टीनॉमियल। देखो मैंने पता है क्या किया, ये वाली जो टर्म है ना, मुझे देखो इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा ना, इधर इसमें और इस सवाल में डिफरेंस पता है क्या, देखो इसमें एक्स वाई जेड आपके 3 वेरिएबल थे, इसमें क्या है ना, एक्स ही आपका एक ही वेरिएबल है। जब ये मल्टीप्लाई वगैरह होंगे, ठीक है ना, तो जैसे कोई टर्म होगी ना जिसमें एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब बना देंगे, बट इसमें ऐसा नहीं था। इसमें जब एक्स वाई जेड जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में रहेंगे ना, तो इसमें पावर क्लब होने के चांसेस है। तो जिससे अपने को थोड़ा ढूंढना ना कैसे है, देखो मैंने पता है क्या किया, ये जो ट्रायनोमियल है ना यार, इसमें एक्स की पावर कोफिशिएंट एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट लिखना है। मैंने इसको ना बायनोमियल की फॉर्म से किया, ठीक है ना। इतना ध्यान से कैसे, मैंने ना इसको एक टर्म मान लिया, ये जो 2 माइनस एक्स को मैंने एक टर्म मान लिया, और इसमें ना बायनोमियल अप्लाई कर दो, ठीक है। करो बायनोमियल अप्लाई, कितना हो जाएगा, 6 0 2 माइनस एक्स की पावर 6 3x स्क्वायर की पावर 0 6 1 2 माइनस एक्स की पावर 5 3x स्क्वायर की पावर 1 6 2 2 माइनस एक्स की पावर 4 3x स्क्वायर की पावर 2 6 3 2 माइनस एक्स की पावर कितना 3 स्क्वायर की पावर 3। वैसे मैंने इससे आगे वाली टर्म लिख ही नहीं रहा, ठीक है। बड़े सिंपल सा रीजन है, पता है क्यों, देखो यार अगर ना ये क्या है, ये x की पावर 6 नहीं आएगी इधर से, है ना, तो x की पावर 6 इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या होगा, x की पावर 6 और उससे हायर पावर मिलेगी ना यार। यस सर। तो x की पावर 4 तो मुझे इधर मिलेगा नहीं, तो मतलब इसको लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आगे भी नहीं मिलेगा, जैसे इधर 3x स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, वो x की पावर 8 और उससे हायर पावर देगा, तो मैं इससे आगे वाले टर्म को ना लिख ही नहीं रहा यार, ठीक है ना। मेरा इधर तक की गुजारा हो जाएगा यार, ठीक है। अब देखो ये तो 1 हो गया, तो 6 0 1, देखो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, और ये 62 इंटू 3 और x की पावर 4 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 4। अब देखो मैंने पता है क्या किया, मैंने सोचा कि यार अलग अलग टर्म में x की पावर 4 निकालता हूँ और उन सबको ऐड कर दूंगा, तो ओवरऑल में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, हाँ कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, दीदी बताओगे, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा बच्चे। सर 2 मिनट्स। बच्चे आप ऐसे देखो ना, कैसे आएगा, देखो 6 2 के पास 6 माइनस आर माइनस एक्स की पावर क्या, x की पावर 4 चाहिए तो r को 4 नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचो ना। 6 2 की पावर कितना 6 माइनस 2 और माइनस एक्स की पावर 4, तो वो होगा ही होगा यार, ठीक है। यस सर। अच्छा इसमें देखो इधर एक्स स्क्वायर है जिसका बाहर कोएफिशिएंट है 18, तो मुझे अंदर किसका कोएफिशिएंट देखना चाहिए ताकि मुझे इसमें ओवरऑल में एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट मिले, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का क्या आएगा देखो 5c2 माइनस एक्स की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, ये इसमें एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 6c2 इंटू 3, एक्स की पावर 4 का ऑप्शन ये था, तो इसमें अंदर एक्स पास 0 का ऑप्शन कितना हो जाएगा 4c0 2 की पावर 4 और बस खत्म। ठीक है तरन, ये सर। तो सबको क्या मल्टीप्लाई करना 8 15 आती है 45, बस इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास जो आंसर पड़ा है ना, वो ये है बच्चा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बच्चे। सर थर्ड टर्म में 6c2 के साथ 9 नहीं आएगा इंटू 9? टू, हाँ ये लो। ठीक है, यस सर। अरे राम, बच्चे Yes, sir. चलो आपको ना अब इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। हमें क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ, ये निकालना है, ये है ना सवाल। हाँ, ठीक है, देखो सबसे पहले ना आप जनरल टर्म लिख लो यार, इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी 6 फैक्टोरियल, ठीक है, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है, 2 की पावर p माइनस x की पावर q और 3x स्क्वायर की पावर r। ठीक है, और इन सभी पावर का जो इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी पावर की जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स के इक्वल नहीं होगी, है ना। अच्छा अब मैं क्या करूंगा ना, देखो जो जो मुझे चीज चाहिए ना, देखो 2 की पावर p माइनस को इग्नोर मत मारो यार, x की पावर कितना हो जाएगा q प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे चाहिए क्या x की पावर 4 को ऑप्शन चाहिए ना, और एक और चीज मत भूलना, जो पी क्यू आर है ना बच्चे, ये कहां से कहां बिलोंग करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे, हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, एम रिजल्ट क्या है, आर रिजल्ट क्यू प्लस आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 4, और हमें एक और क्या चीज दे रखी है, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, दे क्या रखी है वो हम जानते हैं, है ना। हमें इसमें ना बच्चे केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले ना देखो पी क्यू आर इंटीजर होंगे, तो सबसे पहले देखो अगर आर 0 होता है तो क्यू कितना होगा 4, क्यू और आर की वैल्यू को इसमें रखो 4 प्लस 0 4, तो 6 माइनस 4, तो पी आ जाएगा 2। तो मतलब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर क्या हो जाएगा, एक केस तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4
3 की पावर 0। बोलो बच्चे। यस सर। और भी केस बनेंगे ना सर, ऐसे थोड़ी है। देखो और केस क्या बनेंगे, देखो आर की वैल्यू 1 हो सकती है, तो क्यू कितना हो जाएगा 2, तो क्यू और आर की वैल्यू इसमें रखो तो पी कितना आ जाएगा 3 नहीं आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर से कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये आ जाएगा। और केस देखो आर की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, 2 टू जा 4, तो क्यू 0 तो पी 4 आ गया है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर पी माइनस 1 की पावर 0 3 की पावर 2, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। अच्छा और केस हो सकता है, तो जो आर की वैल्यू 3 हो सकती है, नहीं है, ये नहीं हो सकती। पता है क्यों, देखो आर 3 हो गया ना, तो क्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है यार। पी क्यू आर जो होंगे इंटीजर होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपके पास ना बेसिकली 3 ही टर्म हो जाएंगे। आपको फाइनल रिजल्ट के लिए पता क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए इन तीनों केसेस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। यस सर। इसमें क्या है ना, बेसिकली हमने अलग अलग केस बना के देखो, कई बार ना इस मेथड का ना ड्रॉबैक आपको मैं समझाता हूँ, कई बार हम ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, ठीक है। वो सवाल मल्टीनॉमियल के लिए बना नहीं होता है। मल्टीनॉमियल में क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन लगा दी, आप ऐसे केसेस बनाते जाते हो और वो आसानी से ना सिंपल इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसमें हम फंस जाते हैं, तो ऐसे जनरलाइज करना मुश्किल है कि कई बार ऐसे 3 टर्म वाले सवाल होते हैं ना, तो आप 3 को 1 मान लो, सर 3 में क्या है ना, किन्हीं 2 को 1 मान लो यार, ठीक है? और फिर आप प्रोसीड करो, ठीक है। एक और करोगे ऐसा, बोलो। कर लेंगे सर। यस सर। ये लिख लिया, यस सर। आगे लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 + 3x - 2x क्यूब 4 पावर 10। बोलो 1 से करना है कि 2 से करना है, सर 1। 1 से भी हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा। देखो मैं दोनों से बता देता हूँ। मेथड 1 विदाउट मल्टीनॉमियल, क्या करो 1 + 3x को एक टर्म मान लो और एक्सपेंशन लगा दो, 10c0 1 + 3x की पावर 10 और -2x क्यूब की पावर 0, ठीक है। 10c1 1 + 3x की पावर 9 और -2x क्यूब की पावर 1, तो माइनस बाहर आ गया। फिर 10c2 1 + 3x की पावर 8, ठीक है ना, -2x क्यूब की पावर 2, ठीक है। 10c3 1 + 3x की पावर 7, तो इधर माइनस आ जाएगा और क्या, 2x क्यूब की पावर 3, तो 9 हो गया ना। अब इधर क्या आएगा 10c4 और 2x क्यूब की पावर 4 आएगा ना, वो तो x की पावर 12 हो जाएगा, उससे आगे लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये 4 टर्म्स ही लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो 10c0 1, x की पावर 7 कितना हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 10c7
3 की पावर 7 ही हो जाएगा। इधर देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, -10c1 × 2। ठीक है, तो मुझे अंदर किसका कोएफिशिएंट देखना चाहिए, सो दैट ये वाली क्वांटिटी एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट हो 4। 4 का। तो कितना हो जाएगा, 9c4 × 3 की पावर 4 नहीं होगा यार। अगला x की पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना है, 10c2 × 4। तो इधर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट देखना चाहिए, 8c1 × 3 की पावर 1। ठीक है ना, x पावर 9 का कोएफिशिएंट कितना है, -10c3 × 2 की पावर 3। तो इसमें x, ओह अरे ये तो x, ये ये भी तो मैंने काउंट लिखा ही नहीं था, करना ना। ये भी खत्म, मैंने ये क्यों लिख दिया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यस सर। दूसरे तरीके से भी करवाऊं। ये सर। देख देखो दूसरा तरीका भी लिखो, पहले इसको लिख लो ना। कल हम ना स्टार्टिंग के आधे कर घंटे में ना ये बायनोमियल आपका खत्म हो जाएगा, फिर उसका लीनियर इनइक्वालिटीज कर लेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर ना आधे घंटे में खत्म हो जाएगा सर आपका। आज ही करा दो ये बायनोमियल। नहीं नहीं यार, अभी नहीं, 10 मिनट तक गया है ना, सुबह से लगा। सर कितने बजे हुई सर क्लास? सर एनसीईआरटी बहुत है इसके लिए, स्कूल के लिए। इसी बायनोमियल की। नहीं नहीं, बायनोमियल तो आ ही नहीं रहा। हाँ ये वैसे जो चैप्टर आ रहे हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, वो हाँ यार, इनके लिए। मिसलिनियस वगैरह कर लो और क्या। और अगर तुमने शीट शूट लगाई है तो तुम्हें तो देखो, टीचर क्या होता है ना, ज्यादा आर डी शर्मा के क्वेश्चन डाल देते हैं। कुछ बड़ा नहीं डाले सर, सारे आसान बोल रही थी मैडम, बोल रही थी है। आसान बनाया, मैम कह रही थी। हाँ तो बस ठीक है, फिर एनसीईआरटी होगी, ज्यादा मिसलिनियस हो जाएंगे और क्या। ओके सर। सर मैंने कॉनिक की एनसीईआरटी चेक की, उसमें सर्कल्स वाले टॉपिक में तो सिर्फ वही क्वेश्चन दे रखे हैं कि सेंटर और रेडियस दे रखा है, इक्वेशन बतानी है सर्कल की। मिसलिनियस कर लेना थोड़े। मिसलेनियस के भी किए हैं सर, उसमें भी ज्यादा दम नहीं है। दम तो सर एनसीईआरटी में इतना होता नहीं है, बट वो ये ना स्कूल में इतने हार्ड पूछते नहीं जितने तुम्हें शीटों में किए। सर वैसा मतलब लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो समझ ही नहीं आ रहा। देखो एग्जाम में अगर 4 नंबर का हो ना, ठीक है, तो एक्सप्लेन करके लिखो। वी नो, खाना डमकाना, वी नो। फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। मुझे उधर आपको ना एक एक चीज डिस्क्राइब करके लिखनी है। जैसे मैं आपको, जैसे ये है ना, जैसे मान लो ये समझाया, ठीक है ना, कोई सवाल आपको समझाया मैंने, उसको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करके, ठीक है ना, वैसे आपको उधर लिखना पड़ेगा। एक एक उधर शॉर्टकट नहीं मारना ना, उधर एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ओके मतलब सर। जितना आप चीजों को एक्सप्लेन करोगे ना उतना बेहतर होगा। बट एक चीज खास ध्यान रखें, 1 नंबर का सवाल है तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कि पूरा पूरा पेज भरो। 1 नंबर का सवाल होता है 2 लाइन के लिए बस, ज्यादा से ज्यादा। 2 नंबर का सवाल है तो उसको क्या करना है आपको, 4 या मतलब 4 लाइन तक सॉल्व करो, उससे ज्यादा में खींचना नहीं। 3 का है तो ज्यादा ज्यादा 7-8 लाइन। ठीक है, और 6 नंबर का सवाल है तो वो थोड़ी सी आपके 1-2 पेज भरवाएगा, वो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, तो लिखने में। समझे। यस सर। अच्छा, इसका मेथड 2 भी देख लो। 1 + 3x - 2x क्यूब के पावर 10। पहले जनरल टर्म लिख लेंगे यार। कितना हो जाएगा, हमारा एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 निकालना है ना। क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, 1 की पावर p, 3 की पावर p, सॉरी 1 की पावर p, 3x की पावर q और -2x क्यूब की पावर r। ठीक है ना, और इन सभी पावर का जो सम होगा वो इंडेक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 की पावर p, 3 की पावर q, -2 की पावर r, x की पावर कितना है, q + 3r हो जाएगा। तो हमें x पावर 7 चाहिए, तो हमें एक और रिलेशन पड़ गया, क्या, q + 3r क्या होगा, 7 होगा। अब केसेस बनाओ बस, r की वैल्यू 0 हो गई तो q 7, तो p 3 हो गया। केस 2, r की वैल्यू 1 तो q कितना हो जाएगा, 4, तो p आ गया 5।
केस 3 क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 होगी तो क्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 तो पी 7 हो जाएगा। ये कितना, आर की वैल्यू 3, नहीं ये नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल Possible नहीं नहीं, इससे 2 नेगेटिव हो जाएगा। बस आप इसमें रखो और आपका आंसर आ जाएगा, और क्या, ठीक है। यस सर। हाय राम, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 की पावर 7, 3 की पावर 1 और -2 की पावर 2। बस लास्ट में क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज तो यार देखो दोनों में बराबर टाइम नहीं लगा यार आपने। कई बार क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर टाइम लेते हैं, ठीक है सर। यस सर। यस तो सर। ठीक है, कल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, आज के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। कल हम आधे घंटे में मुझे फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ना लीनियर इनइक्वालिटीज करा के बाकी जो कुछ एक एक टॉपिक करके ना, लिमिट्स डेरिवेटिव वगैरह सब एक 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 2-2 दिन में ना उड़ाते चलेंगे सर, ठीक है। सर 3 बजे ना कल, कल 3 बजे पूछ रहा हूँ सर। टाइम बता दूंगा ना, मैं मेंशन कर दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। सर। ओके बच्चे, बाय। सर वैसे 1 मार्च तक हो जाएगा और क्या स्कूल बच्चे, स्कूल का ये सब। स्कूल का क्या, सर ये जो बोर्ड के टॉपिक्स कराने हैं ये 1 मार्च तक हो जाएगी। चलो मतलब कुछ 5 छुट्टू मार्च। पुट्टू से, कुछ छुट्टू मतलब थोड़े बहुत रहेंगे ना, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो 3-4 मार्च तक चला जाएगा ना यार। आपका एग्जाम कब है, 8 मार्च को है तो आप करा लो कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, 3-4 मार्च तक खींचेगा यार, ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। पेपर के सर बगल हमारा में 26 को है। देखो, पेपर का बगल बगल में करवाऊंगा तो आपको याद भी रहेंगे ना यार। यस सर। सर देखना सर, अब राघव 26 को देने जाएगा एग्जाम। एग्जाम 25 को है। चलो ठीक है बच्चे, बाय।